नवरात्रि में 8वें दिन आज मां महागौरी की पूजा की जाएगी। मां महागौरी की विधिवत पूजा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। जाने नवरात्रि के 8वें दिन से जुड़ी खास बातें और पूजा की विधि। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है और इन्हें महागौरी कहते हैं। सामान्यतः विशिष्ट स्वरूप है देवी का। इन्हें गौरी कहते क्यों हैं? जब माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की तो तपस्या की विकटता से, कठोरता से उनका शरीर काला पड़ गया और जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए तो भगवान शिव ने अपने कमंडल से जल निकाल करके इनके ऊपर छिड़का। उस जल के प्रभाव से इनका शरीर अत्यंत गौर वर्ण का हो गया, अत्यंत गोरा हो गया। इसीलिए इन्हें माता महागौरी कहा जाता है। शिव और पार्वती जी के मिलने का जो स्वरूप है, जो उनके मिलन का स्वरूप है, वो स्वरूप है माता महागौरी का। माता महागौरी की पूजा के साथ एक बात जानिए कि भगवान राम को पाने के लिए माता सीता ने जिस देवी को याद किया था, जिनकी पूजा की थी, वो माता महागौरी हैं। तो राम जैसा पति चाहिए अगर जीवन में, या एक आदर्श पति चाहिए, अद्भुत दाम्पत्य जीवन चाहिए, तो माता महागौरी की पूजा करनी चाहिए। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसी बालिकाएं और अच्छे विवाह के लिए, उत्तम वर प्राप्ति के लिए माता महागौरी की पूजा अष्टमी तिथि पर निश्चित रूप से कर सकती हैं। अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा कैसे की जाएगी? अगर आप बालिका हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो पीले वस्त्र पहन करके माता महागौरी की पूजा करें। उन्हें सफेद मिठाई, सफेद पुष्प अर्पित करें, पीले पुष्प भी अर्पित कर सकती हैं। और उसके बाद माता महागौरी का एक विशेष मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र का कम से कम 11 माला आपको जप करना है। आप अष्टमी को सुबह भी जप कर सकती हैं, शाम को भी कर सकती हैं और मध्यरात्रि में भी कर सकती हैं। 11 माला इस मंत्र का जप करके प्रार्थना करिएगा, आपको योग्य वर की प्राप्ति होगी। बाकी जो लोग भी माता महागौरी की पूजा करना चाहते हैं, वो सफेद चीजों से माता महागौरी की पूजा करें। उन्हें बताशा, सफेद मिठाई, इसका भोग लगाएं, सफेद पुष्प अर्पित करें और उनके विशिष्ट मंत्र का, सामान्यतः अगर उनका मंत्र जपना है तो आप मंत्र जपेंगे ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ये उनका सामान्य मंत्र है जो आप सामान्य पूजा के दौरान जप सकते हैं। और विवाह के लिए जपना है तो वो मंत्र हमने आपको बता दिया है। माता महागौरी की पूजा में नारियल का प्रयोग जरूर करें। एक नारियल ले आएं, ब्राउन वाला, और उसको देवी के सामने पटक करके एक बार में तोड़ दें। और जब तोड़ रहे हैं, पटक रहे हैं, तो उस समय जो भी आपकी प्रार्थना है वो देवी से कहें। जो भी आपकी बाधा है वो कह करके नारियल तोड़ें और उस नारियल को देवी को समर्पित कर दें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको देवी की कृपा प्राप्त होगी और जिस बाधा को आप दूर करना चाहते हैं वो बाधा दूर होगी। देवी को आप संपूर्ण नारियल अर्पित करेंगे और बाद में अपनी मनोकामना कहते हुए उसे तोड़ेंगे और नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। माता गौरी के साथ एक बात आप जरूर समझ लीजिए कि माता गौरी की पूजा करने से धन की संपन्नता भी प्राप्त होती है। अगर आप माता महागौरी को एक चांदी का सिक्का अर्पित कर दें पूजा के दौरान और पूजा समाप्त होने के बाद इस चांदी के सिक्के को पीले कपड़े में बांध करके अपने पास रखें। अविवाहित हैं, विवाह जल्दी होगा। अगर पैसे नहीं आ रहे हैं और पीले कपड़े में बांध करके इस चांदी के सिक्के को अपने तिजोरी में, अपने लॉकर में रखें तो धन की प्राप्ति सहजता से, सरलता से आपको हो पाएगी। माता महागौरी की पूजा भी मध्य रात्रि में करना बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही उत्तम होगा।